वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। कई अध्येताओं ने न्यायिक सुधारों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। विराम। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई सुधारों की शुरुआत भी की, जिससे विशेष अदालतों का गठन, ज़्यादा जजों की नियुक्ति आदि। विराम। इसी तरह संसद ने कई कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद से डिजिटलीकरण केसों का प्रबंधन और अब आभासी अदालतों की शुरुआत कर इन सुधारों को बढ़ाया है। विराम। फिर भी परेशान करने वाली स्थितियां जस की तस हैं, उसमें हर स्तर पर बड़ी संख्या में लंबित पड़े मामले, बड़ी तादाद में जजों के खाली पड़े पद और दिए गए न्याय की गुणवत्ता को लेकर वादियों में सामान्य असंतोष है। विराम। ताज़ा चिंता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर जताई गई है। विराम। इस चिंता के कारण अधीनस्थ न्यायपालिका उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर अलग अलग हैं। विराम। इस वक्त मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट पर है। विराम। जहाँ तक मौलिक अधिकारों का संबंध है और अब मानव, पशु और पर्यावरण के अधिकारों के मामले भी बढ़ रहे हैं। विराम। सुप्रीम कोर्ट एक सजग प्रहरी की तरह निगरानी करता है। विराम। वह इस भूमिका को तभी निभा सकता है जब अदालत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, और मेरे विचार से ऐसी स्वतंत्रता तभी संरक्षित और प्रदर्शित की जा सकती है जब कुछ बड़े सुधार हो रहे हों। विराम। पैरा। हिंदी सिनेमा की दुनिया भले बहुत बड़ी हो, पर यह दुनिया हिंदी के कवियों, लेखकों को बहुत रास नहीं आई है। विराम। यहाँ हमेशा उर्दू की तुत्ती बोलती रही है, और ऐसा इसलिए भी कि ख़ास तौर पर उर्दू से जुड़े लोगों ने आम ज़बान के करीब रखकर बातें कही लिखी। विराम। ऐसे में अगर हम हिंदी की बात करें तो इस भाषा की संभावना और क्षमता के साथ जिस शख्स ने अद्भुत रचनात्मक प्रयोग किए, उनमें सबसे बड़ा नाम है गीतकार शैलेंद्र का। विराम। वे अपने समय के अत्यंत महत्वपूर्ण गीतकार थे। विराम। उनके लिखे गीत न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर हुए। विराम। उनके गीतों के दम पर ही आवारा जैसी फिल्मों को वैश्विक लोकप्रियता हासिल हुई। विराम। अलबत्ता उनके योगदान की हमेशा अनदेखी हुई। विराम। उनके लिखे ज़्यादातर गीत लोकप्रिय हुए। विराम।
उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समतामूलक भारतीय समाज के निर्माण के अपने सपने और अपनी मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया। विराम फिल्म की असफलता और आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़ दिया। विराम वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और आखिरकार 14 सितंबर 1967 को महज 46 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। विराम पैरा चोखा शब्द पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक प्रचलित है। विराम दिल्ली और पंजाब हरियाणा में चोखा की तरह ही भोजन को भरता बोलते हैं। विराम चोखा आमतौर पर आलू, बैंगन, टमाटर को पकाकर बनाया जाता है, पर परवल का चोखा भी अद्भुत होता है। विराम इस मौसम में परवल खूब मिलता है। विराम ज़्यादातर लोग परवल की भुजिया या फिर उसे आलू के साथ मिलाकर रस्सेदार सब्जी बनाते हैं। विराम खैर परवल का चोखा बनाने का पारंपरिक तरीका तो यह है कि परवल को धीमी आग पर भून लिया जाए। विराम अगर ऐसा कर पाएँ तो स्वाद निराला होगा, पर इसकी सुविधा नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं। विराम धन्यवाद।